सो हेलो दोस्तों, आज वीडियो में आपका वेलकम है। आज हम करेंगे हमारे क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी की एक्टिविटी 12.2। सो 12.2 से पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने जो है 12.1 नहीं देखी तो प्लीज जो है 12.1 जो है वो जरूर देखें, क्योंकि 12.1 एक्टिविटी में जो है हमने हमारे ओम्स लॉ को जो है वो समझा था। सो ओम्स लॉ जो है वो हमारी एक्टिविटी 12.2 में भी जो है यूज होगा। यहां पर हम ओम्स लॉ की एक एप्लीकेशन के बारे में जो है वो समझेंगे। कैसे, इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक नाइक्रोम वायर चाहिए, एक 10 वोल्ट का बल्ब चाहिए और एक टॉर्च बल्ब चाहिए। ठीक है, देन हमें क्या करना है, हमें 4 सेल्स लेने हैं, एक की और वायर और एमीटर। इसकी हेल्प से कुछ इस तरीके का जो है सर्किट वो है प्रिपेयर करना है। देन क्या करेंगे, सर्किट कंप्लीट होने के बाद हम सबसे पहले इसमें लगाएंगे नाइक्रोम वायर। राइट, नाइक्रोम वायर लगाने के बाद हम जो है हमारे एमीटर की रीडिंग को नोट करेंगे। नोट कर लिया, उसके बाद हम नाइक्रोम वायर को इस गैप से जो है रिप्लेस करके यहां पे लगाएंगे 10 वोल्ट का बल्ब। 10 वोल्ट का बल्ब लगाने के बाद हम अगेन जो है एमीटर की रीडिंग को नोट करेंगे और उसके बाद हम लगाएंगे यहां पर टॉर्च का बल्ब, और टॉर्च का बल्ब लगाने के बाद हम जो है दोबारा हमारे एमीटर की रीडिंग को नोट करेंगे और ये देखेंगे कि जब हमने डिफरेंट मटेरियल्स का यूज किया, एक बार नाइक्रोम वायर, फिर 10 वोल्ट का बल्ब, या फिर हमने जो टॉर्च बल्ब लगाया, तो डिफरेंट टाइम्स में ए मीटर ने क्या डिफरेंट रीडिंग्स जो है वो शो करी। अब देखिए ए मीटर क्या करता है, ये हमें जो है करंट किस तरीके से सर्किट में फ्लो हो रहा है उसके बारे में बताता है। सो देखिए, अब हमने बैटरीज तो चेंज नहीं की, बैटरी ने तो सेम जो है वोल्ट प्रोवाइड कराया, पोटेंशियल डिफरेंस, बट एमीटर ने रीडिंग जो है वो डिफरेंट क्यों शो करी। सो इसका यहां मैं आपको बताता हूं। देखिए, ए मीटर की रीडिंग बार बार डिफरेंट शो हुई थी। इससे हमें क्या पता लगा कि जो टॉर्च बल्ब है उसके केस में ए मीटर ने हाईएस्ट रीडिंग दिखाई कि करंट जो है वो ज्यादा फ्लो हो रहा है, और नाइक्रोम वायर के केस में इसने दिखाया कि जो करंट है वो थोड़ा कम फ्लो कर रहा है। इससे हमें क्या पता लगा, इससे हमें यह पता लगा कि डिफरेंट मटेरियल्स जो हैं उनमें जो करंट है वो डिफरेंटली फ्लो करता है। कुछ में क्या होता है, करंट जो है वो इजीली फ्लो करता है कुछ मटेरियल्स में, और जबकि कुछ मटेरियल्स में करंट जो है वो इजीली फ्लो नहीं करता, वो करंट के फ्लो को रेजिस्ट करते हैं। नाइक्रोम वायर में जो है हमें ज्यादा रेजिस्टेंस देखने को मिलती है, जबकि टॉर्च के बल्ब में हमें कम रेजिस्टेंस देखने को मिलती है, और इसी वजह से टॉर्च के बल्ब में जो है ए मीटर ने ज्यादा रीडिंग शो करी थी करंट की। ठीक है, सो इससे क्या पता लगता है, देखिए मैं आपको समझाता हूं। होता यह है कि जैसे जैसे जो है रेजिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे क्या है कि करंट जो है वो कम होता जाता है, आई जो है वो कम होता जाता है। यानी कि अब यहां पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया करंट के, या मैं इसका उल्टा भी कह सकता हूं कि जो करंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसी भी मटेरियल के रेजिस्टेंस के। और रेजिस्टेंस क्या होता है, देखिए ऐसा होता है जितने भी हमारे कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं उनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और अगर वो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहे हैं तो वो जो मटेरियल है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और अपने से पास होने देता है। सो अब देखिए क्या होता है, कुछ में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज्यादा फ्रीली मूव करते हैं और कुछ में इलेक्ट्रॉन्स कम फ्रीली मूव करता है। ऐसा होता है एटम्स के बीच में अट्रैक्शन की वजह से, या उनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्रीली मूव कर रहे हैं। सो अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहे हैं तो वो जो है इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से पास होने देगा, उसमें रेजिस्टेंस होगा कम। और अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव नहीं कर रहे तो उस मटेरियल में होगा रेजिस्टेंस ज्यादा। अब जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां पे क्या है, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो वहां से वो मटेरियल करंट को इजीली पास नहीं होने देगा। सो करंट की वैल्यू एमीटर में जो है वो कम शो होगी। सो यहां से जो एक्टिविटी का मेन कंक्लूजन था वो आपको ये बताना था कि जो डिफरेंट मटेरियल्स हैं वो करंट को डिफरेंटली कंडक्ट करते हैं और उनमें जो रेजिस्टेंस है वो डिफरेंट होता है। और साथ ही ओम्स लॉ की जो एप्लीकेशन आपको समझानी थी वो ये थी कि जो हमारा करंट आई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। अगर
रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट जो है ये हमारा डिक्रीज होगा, और अगर रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट जो है वो इंक्रीज होगा। आपको जो हमारी एक्टिविटी 15.2 का मेन मोटिव अच्छे समझ में आ गया होगा। V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, और साथ ही डिफरेंट मटेरियल्स में जो रेजिस्टेंस है वो डिफरेंट होता है। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।